हेलो गाइस। तो कल की क्लास में हमने बात करी थी, अगर आप कैंडल्स के बारे सॉरी टाइम फ्रेम के बारे में। ओके, टाइम फ्रेम के बारे में बात हो गई थी। अब हम बात करेंगे कैंडल्स के बारे में, क्योंकि चार्ट बनता ही कैंडल्स है। टाइम फ्रेम तब आएगा जब कैंडल्स आएंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं सबसे सिंपली कैंडल्स पर। तो ये कैंडल्स होती है, मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था इसके 2 क्लास पहले। कैंडल किस तरह की होती हैं, कैसे बनती हैं, ओपन हाई लो क्लोज, ये 4 चीजें होती है कैंडल में। कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पर क्लोज हो रहा है, क्या हाई है क्या लो है, इस इन सब चीजों से डिपेंड होता है। इन सब चीजों को मिलाकर बनता है कि कैंडल ग्रीन है या रेड है। ये वाला जो हमारा क्लास नंबर 5 वाला जो नोट्स है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि इस तरह से क्या होता है। ओके, ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, रेड कैंडल कैसे बनती है, ये इस तरह की सब चीजें आपको मिल जाएगी। अब इसमें कैंडल्स में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। अब आप पूछेंगे कैंडल्स में टाइप, कैंडल्स भी टाइप बहुत सारे टाइप की होती है। इसके लिए मैंने एक लिंक पोस्ट करी हुई है, लिंक नंबर 7। ओके, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक वेबसाइट खुलेगी विकिपीडिया पर। विकिपीडिया पर बहुत सारे कैंडल्स, पूरे इस कैंडल्स के बारे में जितनी भी जानकारी है इसके अंदर सभी कुछ बनी हुई है। ठीक है, ये 18th सेंचुरी के बारे में है। तब इसको इसमें कैंडल्स के बारे में, कैंडल बनाना या ये शुरू किया था। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, सिंपल पैटर्न होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो ये सब तरह के पैटर्न्स होते हैं। अब इन पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये ब्लैक ब्लैक कैंडल्स है ना, ये रेड कैंडल है, और ये जो व्हाइट कैंडल है ये ग्रीन कैंडल है। अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अ, इसमें नहीं होगा, वो सेटिंग में जाके हम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, कैंडल्स वगैरह की सेटिंग होती है, उसके अंदर हम जाके चेंज कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का। ठीक है, बहुत सारे अभी भी जो सॉफ्टवेयर चलते हैं उनके अंदर ब्लैक और व्हाइट ही कैंडल्स यूज की जाती है। अब यहाँ पर हम थोड़े से पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। जो कैंडल्स होती है ये कैंडल सिंपली होती है, पर इनमें हमें पता चलता है कि आगे मार्केट में क्या हो। ओके, ये जो एक बिग ब्लैक है, ये जब कोई मार्केट जब ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा हो और फिर अचानक से नीचे गिरने वाला हो, तो एक बड़ी सी एक रेड कैंडल बनती है। जैसे कि ये नीचे नीचे जाने के लिए टॉप पर एक रेड कैंडल बनती है हमेशा। ओके, तो जब रेड कैंडल बनती है तो उसको बोलते हैं बिग ब्लैक कैंडल। और उसी तरह से जब मार्केट नीचे खड़ा हो बिल्कुल, ये जैसे कि जमीन पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर जब होता है तो यहाँ पर जो कैंडल्स बनती है उनको बोलते हैं बिग वाइट कैंडल्स। ओके, इस तरह से। और इनके अंदर जो ये बॉडी होती है ना, बॉडी किसको बोलते हैं और विक किसको बोलते हैं ये भी बता देता हूँ मैं एक बार और। कि बॉडी होती है, जैसे कि एक कैंडल है, फुल कैंडल लेते हैं कहीं से, कोई अच्छी वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। अब ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल दोनों पास पास ही है, ये फुल बॉडी कैंडल्स है। बॉडी इनके अंदर सारी चीजें। बॉडी किसको बोलते हैं, जो ओपन और क्लोज के बीच का जो एरिया होता है ना, जैसे कि यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ पर क्लोज हुआ, ये यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, जो ये ओपन और क्लोज के बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं बॉडी। और इसके बाहर जो निकले हुए होती है ना लाइंस, ये होते हैं हाई और लो। ये ऊपर जो लाइन निकलती है ये हाई होती है, नीचे जो लाइन निकलती है वो लो होता है। ये जो होते हैं इनको बोलते हैं विक, बॉडी एंड विक। ठीक है, बिना विक के कैंडल्स आपको बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे कि ये इसके अंदर विक नहीं है, नीचे की साइड में एक छोटी सी विक है पर ऊपर की साइड में कोई नहीं है। और ये जो नीचे की जो विक है ये बहुत ज्यादा छोटी है, तो इसको पूरी तरह से एक बॉडी वाली कैंडल या फुल बॉडी कैंडल्स हम बोल सकते हैं। इसके अंदर कहीं कोई विक नहीं होती है, बहुत ज्यादा, बहुत कम ऐसी रेयर कैंडल मिलती है जिनमें विक नहीं। ओके, बहुत कम देखने को मिलेगी। जैसे कि ये है, इसके अंदर हल्का सा अगर आप देखोगे तो लो एंड क्लोज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ ज्यादा पॉइंट्स का फर्क नहीं है। पर इतना जितना फर्क है ना, ये जो है बैंक निफ्टी, इसके अंदर इतना मूवमेंट होता है कि वो फर्क दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक है,
इतना कम फर्क होता है। इस तरह से एक कैंडल होती है डोजी। डोजी इसके अंदर ओपन और हाई जो ओपन और जो क्लोज होता है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि डोजी, कोई क्लियर, ये डोजी टाइप ही है, ठीक है। पर ये रेड है, और यहाँ पर एक आपको ब्लैक में मिल जाएगी कहीं ना कहीं, पुराने चार्ट्स पे देखेंगे तो ये रही। ये आपको दिखेगी हल्की हल्की रेड एंड ब्लैक दिख रही होगी आपको, ठीक है। पर ये है ब्लैक कैंडल। इसका ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम है। ये ओपन हुई थी 31,321 रुपये 40 पैसे पर, क्लोज हुआ है 31,316.65 पर। मतलब कि कितने पॉइंट का, 5 पॉइंट का डिफरेंस है, तो जो कि निगलिजेबल होता है। कितने, अगर बहुत ज्यादा हाई है, अगर परसेंटेज के टर्म में देखा जाए तो ये 0.01 भी नहीं है, इससे भी कम है, ओके। तो जब इतना कम डिफरेंस होता है ना, तो वहां पर जो कैंडल बनती है वो होती है ब्लैक कैंडल, और इनको डोजी बोला जाता है। इन कैंडल्स का ऐसा होता है कि ये एक रिवर्सल देती थी, रिवर्सल वगैरह बारे में बताती हैं कि मार्केट रिवर्स होने वाला है, कि अब यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो वीक हो रहा है, इसके बारे में ये चीजें बताती है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हमर, ठीक है। ये बहुत सारी टाइप की कैंडल्स होती है, और जो ये फुल बॉडी कैंडल होती है इसको मारूबोजू कैंडल बोला जाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट दोनों होती है, ठीक है। ब्लैक भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, मतलब कि रेड कैंडल भी हो सकती है और ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप की कैंडल्स होती है, पर मेनली यही कैंडल होती हैं जो कि काम की होती है, ठीक है। शेव्ड हेड, शेव्ड बॉटम, ये बहुत सारी टाइप की कैंडल्स होती हैं। इनके अंदर आपको अलग अलग नाम दिखेंगे इनके, ठीक है। इस वाली जो लिंक है इस पर आप थोड़ा और नीचे आएंगे, कॉम्प्लेक्स पैटर्न जो होते हैं इनको बियरिश हरामी बोला जाता है, और एक बुलिश बियरिश हरामी क्रॉस, बुलिश हरामी, और इस तरह से पैटर्न होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, एक कैंडल पहले जो व्हाइट या ग्रीन, व्हाइट या रेड होगी, और उसके नेक्स्ट कैंडल जो है वो दूसरी होगी, तो होता है कि रिवर्सल वगैरह के लिए होता है, और इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी कैंडल्स के बारे में मिल जाएगा, ओके। अब हम थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में जान लेते हैं कि कैंडल करती क्या है। अब ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये बताती है रिवर्सल। रिवर्सल मतलब कि अगर ऊपर जा रहा है मार्केट और इस तरह की कैंडल बन गई, और वो रेड हो ग्रीन हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये डोजी टाइप की बनी है, डोजी या ऐसा कुछ बना है, तो वहां पर पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन अगर एक रेड कैंडल बनती है, जैसे कि ग्रीन कैंडल बन रही थी ऊपर जाते टाइम पर, हम एक, मैं इसके अंदर बताता हूँ आपको, जो एक पैटर्न चल रहा है, जैसे मार्केट चल रहा है, ठीक है। ये ग्रीन, ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर एक और ग्रीन, और ऐसे नीचे से आता जा रहा है ये ग्रीन ग्रीन, पर यहाँ पर आके बन गया डोजी। क्या बन गया? डोजी। डोजी बना मीन्स कुछ तो होगा। अब अगर यहाँ डोजी के बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है अगर वो रेड हो गई ना, तो हमारा काम हो गया। हमारा काम हो गया मतलब कि अगर डोजी बनी और उसके बाद की रेड, नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, तो उसके बाद में पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि यहाँ पर हमको मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। और कहाँ तक जाएगा कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये नीचे जाता रहेगा, अब कहाँ तक जाएगा कोई लिमिट नहीं होती इसकी। पर ये जो डोजी होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत कम बनता है, रेयरली बनता है, पर जहां पर बनता है बहुत अच्छे से काम करता है। इसका हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा पहले के टाइम में चलते हैं, पुराने टाइम में, ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है। आ, यहाँ पर कहीं पर डोजी नहीं मिल रहा है अभी, कोई अच्छा सा डोजी, जैसे कि ये है, ये बना, मार्केट ऊपर जा रहा था, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है। डोजी बना, डोजी के बाद में रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना मतलब कि बेयरिश मोड में आ चुका है मार्केट। हम यहाँ से नीचे जाएगा, अब नीचे कब तक जाएगा कोई भी लिमिट नहीं है। अब आप कहोगे कि इसके बाद में भी डोजी बना पर ये ऊपर क्यों नहीं गया, उसका सिंपल सा रूल है कि डोजी बना था,
ठीक है, डोजी बना, पर नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन नहीं बना, नीचे आ रहा था, तो रिवर्सल होने के लिए ग्रीन बनाना होगा ना। जैसे कि ये जो है ना, ये जो हमने बनाया है, ग्रीन 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 और फिर डोजी, फिर रेड रेड रेड, तो इसी तरह से होता है, रेड रेड रेड, फिर डोजी, फिर आता है, सॉरी, ये ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, और जो डोजी है वो बनेगा, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। ओके, ग्रीन 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 और सो ऑन, ठीक है, कंटिन्यू रहेगा ये। तो इस तरह से जब बनेगा ना, ये रेड कैंडल बन रही थी, फिर डोजी बना ग्रीन। अब ये जब ये कैंडल्स बनने, डोजी बनने के बाद में जो नेक्स्ट कैंडल है वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो डोजी बनने के बाद में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है, ठीक है, डोजी बनने के बाद में नेक्स्ट कैंडल अगर रेड बनती है, तो पूरा मार्केट रिवर्सल होगा, श्योरिटी होती है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 90% होती है, 95% आप ले सकते हो। ठीक है, 95% होती है, और इससे ज्यादा भी होती है बहुत बार। बहुत अच्छे अच्छे सभी स्टॉक इसको फॉलो जरूर करते हैं, रूल्स है, रूल्स में रूल्स। ये जो होता है, ये जो डोजी होता है, ये 5 मिनट से लेके हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में देख लो, और अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा श्योरिटी, ठीक है, उतनी ज्यादा श्योरिटी। कैसे? क्योंकि अगर हमको टाइम फ्रेम पता है, तो हम कैंडल्स के बारे में पहले टाइम फ्रेम इसलिए बताया कि ताकि आपको रहे, पता रहे कि क्या हो रहा है। अगर 1 मिनट के कैंडल पे चार्ट पे बनी है डोजी, तो वो ज्यादा देर के लिए टिकेगी, 5 मिनट पे बनी थोड़ी ज्यादा देर टिकेगी, उससे मार्केट के रिवर्सल होने के जो चांसेस होते हैं, वो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर ये जो 1 मंथ का जो है, इस पर अगर 100% चांस है, ठीक है, तो इस पर 95% चांस रहेंगे, इस पे 90% रहेंगे, इस पे 85% रहेंगे। इस तरीके से आपको ये मिलता है। पर जो रिवर्सल जो होता है ना, वो श्योर होता है, वो टाइम फ्रेम के हिसाब से ही होता है। उसकी जो नेक्स्ट 3-4 कैंडल जो होती है, जो जिस टाइम फ्रेम पर डोजी बना है, उसी टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड भी लेना है। अब ट्रेड क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये चीजें बाय सेल कैसे करेंगे, ये सब जब आप ब्रोकर के पास में अकाउंट ओपन करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा, वो मैं बता दूंगा आपको आगे। पहले हम देख लेते हैं कुछ चीजें। अब ये कैंडल है, मतलब ये की चार्ट है, ठीक है। अब इसमें बाय का करना होगा, सेल का करना होगा, ये देख लेते हैं, ठीक है। हम ये वाला जो है, इसको थोड़ा सा पास पास कर देते हैं, ठीक है। अब अच्छे से आपको दिख रहा होगा थोड़ा और। अब सभी कैंडल्स के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है, हाई लो ओपन, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो और क्लोज। ये जो चार चीजें हैं, ये सभी कैंडल्स के अंदर होती है, वो ग्रीन हो या रेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और कैंडल बनती है, तो पहले जो ये डोजी बनेगी ना, ये डोजी बनेगी, इसके बाद में एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। तो हम जब एंट्री करेंगे, सेल करेंगे ना, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, तो वो इस वाली कैंडल के खत्म होने पे करेंगे। अगर ये रेड कैंडल बनती है, तो बाय एंड ऑफ द डे हम यहाँ पर करेंगे शॉर्ट। एसएल क्या रहेगा, एसएल ये रहेगा, ये डोजी जो है ना, डोजी का हाई, हाई ऑफ डोजी, एसएल इज हाई ऑफ डोजी। यहाँ पर आपको एसएल नाम का एक शब्द सुनाया है, एसएल, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। कि अगर इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया, मतलब ये जो लेवल होता है, अगर इसको क्रॉस किया स्टॉक ने, तो हम एग्जिट कर देंगे। प्रॉफिट हो लॉस हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वहां पर एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। वैसे अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो बहुत ज्यादा टाइम होता है कि लॉस ही हुआ होगा, ठीक है। और हमने यहाँ पर किया है शॉर्ट। अब अगर इसमें देखा जाए, तो हम ये जो डोजी है, यहाँ पर हम
इसको रखेंगे हम SL। लो, इसका जो लो होगा, लो लो डोजी, ठीक है, SL इज लो ऑफ डोजी। ये हमारी एंट्री है बाय एंड ऑफ द डे, और हमारा जो टारगेट है वो ओपन रहेगा, कहाँ पर एग्जिट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे कहाँ पर करना है, कैसे करना है। अब जैसे कि हम थोड़ा सा पहले चलते हैं जहाँ पर हमें पूरा डोजी मिली थी। अब ये डोजी मिली हमें, ओके। अब यहाँ पर हमने शॉर्ट किया, यहाँ पर हम ये ऊपर जा रहा था, शॉर्ट किया इस वाले कैंडल पर, जबकि ये रेड कैंडल बन रही है, तो हमें पता है कि मार्केट क्लोज हो रहा है तो ये रेड है, तब तो हम इसमें यहाँ पर बाय, यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि सेल कर सकते हैं। यहाँ पर सेल किया हमने। मार्केट जो डेरिवेटिव होता है ना, उसके अंदर बाय और सेल दोनों चीजें होती है, ठीक है। ये मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसके क्या रूल्स होते हैं जब हम ट्रेड में एंट्री लेंगे तब, ओके। एक सिंपल सा रूल होता है जो कि मैं कल की क्लास में कवर जरूर कर लूंगा याद से। जो ये क्लोजिंग टाइम पर है ना, हमको एंट्री लेना है। यहाँ पर हमने एंट्री ली, हमारा जो स्टॉप लॉस है, सबसे पहले हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें लॉस होगा तो कितना होगा वो डिसाइड करना है। तो लॉस हमारा ये रहेगा कि अगर यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैं चीजें बता दूंगा आपको कुछ टाइम बाद। ये हमारा SL, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा SL हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने एंट्री ले ली, ठीक है, ये हमारी एंट्री पॉइंट। अब हमारा जो टारगेट होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा। अगर ये जो गैप है ये अगर 100 पॉइंट की है, तो हमारा टारगेट कम से भी कम 150 पॉइंट का होना चाहिए, या 200 पॉइंट का होना चाहिए। अगर ये 100 पॉइंट की गैप है, हमारा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 200 पॉइंट का होना चाहिए, या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो गैप है ये 281 और 805, मतलब कि ये गैप जो है वो लगभग 450 पॉइंट, 500 पॉइंट के समथिंग है। अगर ये 500 पॉइंट की गैप है, तो हमारा जो टारगेट है वो कितने पॉइंट का होगा? 800 से 1000 पॉइंट का। तो अगर यहाँ से 27,784, 27,800 के समथिंग हमने शॉर्ट किया है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 27,000 होगा। 27,000 कहाँ पे आता है? ये रहा। तो 27,000 तक गया कि नहीं गया? गया ना। तो ये जो हमारा एरिया था, ये हमारा लॉस का एरिया है। अगर इसके अंदर टिका रहेगा तो लॉस होगा। ये यहाँ पर हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। ये हमने टारगेट, ये हमारा टारगेट हो गया। यहाँ पर हमने एंट्री ली, ये वाली हमारी एंट्री, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एग्जिट, ओके। ये होती है सिंपल से सिंपल ट्रेडिंग। अगर इसमें मुझे ऊपर की साइड में जाना होगा तो क्या करना होगा? SL की जगह जैसे कि हम कहीं पर कुछ बनी हो पुरानी तो ढूंढते हैं बुलिश के लिए। इसमें SL हिट हुआ है, ठीक है। ये रही, ये रही हमारी डोजी, ओके। इसको बियरिश कैंडल होती है, पर ये जब बॉटम पे बनती है तो ये डोजी होता है। ये ले लेते हैं, ये सबसे बेस्ट बनी हुई है। इसके अंदर आपको क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पर दिखती है हमें सबसे पहले स्टॉप लॉस, ये हमारा रहेगा, ठीक है। हमें पता चल चुका है कि स्टॉप लॉस क्या होगा। हमारी एंट्री जो होगी वो इस एरिया पे होगी, क्योंकि क्लोजिंग टाइम पर ये एरिया था, ठीक है। जो गैप है वो है समथिंग 300 पॉइंट की, ठीक है। तो हमारा टारगेट जो होगा वो 600 पॉइंट से या इससे ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी 500 पॉइंट से ज्यादा होगा। 26,850 के समथिंग है हम। यहाँ से अगर 500 पॉइंट देखा जाए तो 350 के समथिंग हमारा टारगेट होता है, और ये गया है 400, 450, ठीक है। यहाँ से हमारा टारगेट, तो ये एंट्री, ये सॉरी ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस और टारगेट ये रहा। ये वाला थोड़ा आपको शायद शुरू शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा होगा, पर ये बहुत सिंपल थिंग है। जब आप मार्केट में आओगे, काम करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल मैं थोड़ा सा आपको बाय और सेल करता सिखा दूंगा, किस तरीके से बाय करते हैं, सेल करते हैं, सब कुछ चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। अब हम जो भी देखेंगे वो अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।